अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर हैं ट्रैवल टिप्स विद रैयान चैनल पर। तो आज आपसे बहुत ही एक ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं ट्रैवल टूरिज़म के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरी पूरी वीडियो सीरीज़ होगी। इस पूरी सीरीज़ में मैं आपसे हर चीज़ कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा और अपने 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस, जो कि यूएई में मेरा मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पर जॉब का, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और उसकी बिना पर मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं यूएई में आने से पहले और अपना पैसा खर्च करने से पहले। बहुत से लोग बहुत सा पैसा वेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर आकर या आने के चक्कर में, आने के प्रोसेस में, ठीक है। और वो ना तो जॉब हासिल कर पाते हैं और ना ही कोई बिजनेस, क्योंकि उन्होंने कोई भी प्लान नहीं किया होता। उसके पहले आपको प्लान करना, ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप करते हैं उससे पहले आपको उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो यूई में आप अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आप किस काम के लिए आ रहे हैं, आपने यहाँ पर आकर करना क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, उसके लिए आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कितनी फाइनेंशियल आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी। ये चीज़ें आपने ये सारी डिपेंड करती हैं उसके ऊपर कि आपको कौन से यहाँ पर कौन से वीज़ा पर आना चाह रहे हैं, टूरिस्ट या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा होगा टूरिस्ट या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि आज़ाद वीज़ा सब बोलते हैं। लेकिन आज़ाद वीज़ा की टर्म जो कि पहले अभी तक समझी जाती थी, ये था कि अब किसी से वीज़ा लिया और यहाँ पर आप आ गए, ठीक है। लेकिन आज़ाद वीज़ा अब आज़ाद वीज़ा नहीं रहा। अगर मैं आज़ाद वीज़ा के नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप लीगली अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके फिर उसी वीज़े पर आते हैं। उसको भी एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल आज़ाद वीज़ा का नाम दूँगा, ठीक है। क्योंकि हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है कि आपने आज़ाद वीज़ा पर आना है या आपने आना है टूरिस्ट वीज़ा पर जॉब हंटिंग के लिए। तो ये दोनों चीज़, इन दोनों में से कौन सा वीज़ा आपके लिए बेहतर रहेगा, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें अपने पास जो है ना लिख के रखी हैं। मतलब आपके लिए स्पेशली मैंने कुछ सेलेक्ट करके रखे हैं कुछ पॉइंट। अगर इन तमाम पॉइंट्स को आप गौर से सुनेंगे, आखिर तक सुनेंगे और इन तमाम को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़ात पर, अपने ऊपर, और फिर देखेंगे कि आप कौन से वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और आखिर तक देखने के बाद जो तमाम पॉइंट्स मैं इसमें डिस्कस करूंगा, उन तमाम पॉइंट्स को आप गौर से सुनेंगे और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके बाद आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा वीज़ा मुनासिब रहेगा, टूरिस्ट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है। जो आपने डिसाइड कर लिया कि हमने बाहर जाना है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर मल्टी नेशनलिटी, मल्टी डाइवर्सिटी कंट्री है। यहाँ पर बहुत सी नेशनलिटीज़ हैं। यहाँ पर इंडियन है, यहाँ पर फिलिपिनो है, यहाँ पर नाइजीरियन है, यहाँ पर मोर देन 100 कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर हैं, ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोग यहाँ पर हैं। तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जॉब का। स्पेशली एशियन कंट्रीज़ के लोग आते हैं यहाँ पर, उनमें जॉब का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। मिनिमम आपकी एजुकेशन जो है वो इंटर लेवल की होनी चाहिए। पाकिस्तान में इंटर लेवल 12th क्लास तक, इसे हम 12 पास करते हैं, ठीक है जी। 12 क्लास से कम आपने पास की हो, 12th लेवल हो, इंटर लेवल आपका हो। साइंस में बेहतर है, लेकिन आर्ट्स भी डजेंट मैटर। तो 12th तक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद सिर्फ एजुकेशन काफ़ी नहीं रहेगी। अगर आप ये सोचेंगे पढ़ने के फ़ौरन बाद, 12 पढ़ने के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ जाऊँ और आकर यहाँ पर जॉब सर्च कर लूँ, तो वो आसान नहीं होगा आपके लिए, बहुत ही मुश्किल होगा। अनलेस कि आपको कोई रेफरेंस है, कोई जानने वाला है, तब ये आसानी हो सकती है। तो दूसरी बात डिस्कस ये करते हैं कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। आपने 12 क्लास से पढ़ ली, आपने कोई डिप्लोमा किया था, आपने BS जो है ना FSC इंजीनियरिंग, FSC की थी, या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, कोई भी इनमें से की थी FSC, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने यहीं तक पढ़ा है, फिर उसके बाद आपको एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एक्सपीरियंस आपका कौन सी फील्ड में है, किस फील्ड में है, और कितने प्रोफेशनल हैं अपने अपने आप जॉब में, अपने काम में। मिनिमम आप अपने जहन में रखें कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए आपके कंट्री में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में। आपका मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी जॉब का। उसके बाद आप डिसाइड करें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप मज़ीद एडिशनल जो है वो मज़ीद एडिशनल आपको एक्सपीरियंस के लिए आपके पास कुछ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। अगर आपने अपने प्रोफेशन के मुताबिक कुछ ट्रेनिंग कर रखी है, शॉर्ट कोर्सेज कर रखे हैं,
कुछ ट्रेनिंग कर रखी हैं तो वो आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आपको जॉब ढूंढने में बहुत आसानी होगी। तो ये ट्रेनिंग होनी भी आपके पास लाजमी है। उसके बाद आप कितने प्रोफेशनल हैं अपने काम में, आपने बहुत अच्छी कंपनी में काम किया है, आपने ग्राउंड लेवल पर अपने खुद अपने हाथ से काम किया है, आपको पता है अपने काम की टेक्निकलिटीज़ का, ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि यार आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है, तो फिर तो आप ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। और लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं यूई में, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मिनिमम आपको कन्वर्सेशन लेवल की किसी से बात करने के लिए इंग्लिश होना लाजमी है, इंग्लिश का आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और उसके बाद आखिरी चीज़ जो आपने डिसाइड करनी है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ये तमाम 5 चीज़ें आपने जो अपने अपने पास लिख लेनी है, ठीक है, अपने माइंड में बिठा लेनी है। ये तमाम चीज़ें आपने इनको फाइंड आउट करना है कि आप इसमें किस लेवल पर है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपके लिए कौन सा वीज़ा बेहतर रहेगा। इन तमाम चीज़ों की बिना पर मैं आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा वीज़ा बेहतर रहेगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, या फिर आपको अमल का। तो जैसा कि मैंने तमाम ये 5 चीज़ें डिस्कस की, अब मैं बात करता हूँ इन दोनों को कैटेगराइज करने की, यानी कि इन तमाम इन पांच चीज़ों की बिना पर कौन सा वीज़ा आपके लिए बेहतर रहेगा। अब डिस्कस करते हैं इस बात को। अगर तो आपका एजुकेशन लेवल 12 पास हैं आप, ठीक है, आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप बहुत प्रोफेशनल हैं अपने काम में, और आपके पास शॉर्ट कोर्सेज हैं, उसके बाद मिनिमम 6 मंथ 3 मंथ्स या इस तरह के कोर्सेज आपने किए हुए हैं, आपने शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं, आपने कुछ ट्रेनिंग्स ली हुई हैं अपने काम के मुताबिक, ठीक है, और उसके बाद आप बहुत प्रोफेशनल हैं अपने काम में, बहुत ही प्रोफेशनल हैं, आपको लगता है कि यार हम यहाँ पर जाकर इजीली काम कर सकते हैं, आपको लैंग्वेज पे भी अबूर है, इंग्लिश लैंग्वेज पे भी अबूर है, और फाइनेंशियली आखिरी चीज़ आप फाइनेंशियली भी स्टेबल है। अगर आपकी पॉकेट में तकरीबन 5 लाख रुपए तक है, आपको लगता है भाई इतनी 5 लाख का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, कोई बेहतर जॉब हंट करने के लिए, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी आप डिसाइड कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा को, ठीक है। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये तो जो मैंने पूरी 5 चीज़ें डिस्कस की हैं, इसी लेवल पर आपके पास हैं, तो आप फिर आजमा सकते हैं अपनी किस्मत टूरिस्ट वीज़ा के ज़रिए यहाँ पर आकर जॉब हंटिंग की। और अगर आपको लगता है इन चीज़ों में आपको कहीं कमी है, वो कमी को पूरा करें, टाइम पर अपना टाइम लें, उनको पूरा करें, और उसके बाद फिर ट्राई करें टूरिस्ट वीज़ा की। लेकिन आपने डायरेक्टली टूरिस्ट वीज़ा के लिए मतलब यहाँ पर आकर अप्लाई नहीं करना जॉब के लिए। जब आप डिसाइड कर लेंगे, आपने अगर ये 5 चीज़ें आपके पास पूरी हैं, आपको लग रहा है ये तमाम चीज़ें आप फुलफ़िल कर रहे हैं, उसके बाद जब आपने डिसाइड किया कि मैंने यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना है, तो उसी दिन से आपने अपनी बहुत अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनाकर आपने घर बैठे हुए, पाकिस्तान बैठे हुए, यहाँ पर इंडीड पर, गल्फ, टैलेंट, इस तरह की बहुत सी वेबसाइट में आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगा, उन पर आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है पहले ही। जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मुझे नेक्स्ट 2 मंथ में जाना है, तो मिनिमम 2 मंथ पहले आपने अपनी सीवी को अपडेट करके सेंड कर देना, अपडेट करके यहाँ पर सबमिट करना शुरू कर देना है इंडीड पर। मुझे इस टाइम पे आपने डेली तो टाइम दें, जो जॉब्स आपके सामने आ रही हैं वहाँ पर अपनी सीवी सबमिट करते रहें, ठीक है। और फिर देखें, बेहतर ये रहेगा, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि देखें आपको वहाँ पर रिस्पांस आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको वहाँ पर रिस्पांस आ रहा है तो फिर डिसाइड करें यहाँ पर आने का। अगर आपको रिस्पांस नहीं आ रहा तो कोई ना कोई चीज़ की कमी है आपके एक्सपीरियंस में, आपके एजुकेशन में, या आपके टैलेंट में, तो फिर आपको मज़ीद अपनी सीवी प्रोफेशनल बनानी पड़ेगी। मैं रिकमेंड करता हूँ मिनिमम 3 से 4 जगह से आपको रिस्पांस आता है कंपनी का, अब कंपनी कांटेक्ट करती है, तो फिर आप यहाँ पर आए। अगर कंपनी आपसे कांटेक्ट नहीं करती तो मैं रिकमेंड नहीं करता आप इतने पैसे लगाकर यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट करके, ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट रहेगी करके यहाँ पर आए और फिर खाली हाथ यहाँ से वापस जाए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। तो पहली चीज़ तो ये डिस्कस हो गई टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अब अगर आपको लगता है नहीं ये आप नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा तरीका, अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं जॉब हंटिंग के लिए, जॉब फाइंड करने के लिए, दूसरा आज़ाद वीज़ा है, जो कि एक्चुअली सिर्फ मैं टर्म्स आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ आज़ाद वीज़ा का।
लेकिन आज़ाद वीज़ा भी यहाँ पर लीगली जिससे कर दिया गया है, वो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी पर आप के वीज़ा पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके भी 2-3 तरीके हैं, वो आपसे मैं लेटर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन इसमें मेन चीज़ें 2 बता दूँ कि उसमें एक तो ये है कि अगर तो आप बिज़नेस के का सोच के आ रहे हैं, आपको लगता है कि बस इतनी इन्वेस्टमेंट है कि यहाँ पर आप बिज़नेस कर पाएंगे, तो फिर आप अपनी LLC कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर यहाँ पर तो इन्वेस्टर वीज़ा पर आ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर वीज़ा पर आप जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा, इन्वेस्टर वीज़ा पर आप जॉब नहीं कर सकते, लिहाजा आप जब यहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, पाकिस्तान में बैठे हुए भी अपनी आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर करके आप इन्वेस्टर वीज़ा पर आएंगे, फिर आप जॉब नहीं कर सकते, फिर आप यहाँ पर आकर बिज़नेस ही करेंगे। और सेकेंडली, अगर आपने मतलब आज़ाद वीज़ा इसका नाम मैं ले रहा हूँ फिर से, कि उस पर आपने आना है और यहाँ पर जॉब हंट करनी है, तो फिर आपको करना ये पड़ेगा, यहाँ तो अगर आपको यहाँ पर कोई जानने वाला है, आपका भाई है, कोई दोस्त है, ठीक है, तो उसके नाम पे आप उसके साथ आप पार्टनरशिप में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और फिर खुद एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर, उसी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ है। तो मज़ीद इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस किया जाएगा, एक चीज़ टूरिस्ट वीज़ा को और दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या कंपनी फाउंडेशन कंपनी बनाकर उस वीज़ा पर आने को मज़ीद मैं डिस्कस करूँगा मज़ीद किसी वीडियो में। तो अभी तक के लिए मेन चीज़ें ही आपसे डिस्कस करनी थी। ठीक है, और नेक्स्ट हर चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप मज़ीद डिस्कस करेंगे, ताकि आप आसानी से डिसाइड कर सकें। ये पूरी वीडियो सीरीज़ देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा वीज़ा आपके लिए बेहतर रहेगा और कौन से वीज़े पर यहाँ पर आपको आना चाहिए। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।